कि जितने भी ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं, खास करके हमारे गया जिला में, वो बिल्कुल निश्चिंत रहें। आपके जिला में भीम आर्मी बहुत मजबूत है। आपको जब भी, जहां भी, कभी भी जरूरत पड़े, आपकी एक फोन, हमारे 1000 लड़के आपके साथ खड़े हो जाएंगे। समांतवादी विचारधारा रखने वाले लोगों को भी ये अपील ही करते हैं उनसे कि भाई आप हमारे जिला में कम से कम ये काम मत करना। जो संवैधानिक अधिकार है उसे तोड़ने का हिम्मत मत करना, नहीं तो भीम आर्मी अपना झंडा डंडा लेकर के तुम्हारे घर पे ही बैठ जाएगा। 25 दिसंबर के ईसाई की धर्म के मानने वाले लोग जो है अपने चर्च में प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसी बीच हिंदू संगठन के लोग चर्च में आ करके तोड़ फोड़ करते हैं और जगह जगह चर्चों में उन लोग जो है नंगा नाचा भी है। लेकिन चर्च में जितने भी जो लोग हैं वो उम्मीदें लगा करके रखे और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण जो है बखूबी से ईसाइयों के प्रति जो है खड़ा रहे। और हम जानते हैं कि गया जिला के जिला अध्यक्ष हैं सौरभ राज, वो भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं। जानते हैं कि जो ईसाइयों के प्रति, जो ईसाइयों के चर्च में जाकर के लोग, हिंदू संगठन के जो लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? हर उस व्यक्ति को इस घिनौने कांड के विरोध में आना चाहिए, क्योंकि हम भारत में रहते हैं और भारत में संविधान लागू है। संविधान ये आदेशित करती है सरकार को कि हर धर्म के लोगों को संरक्षण दे, सुरक्षा दे, और हर धर्म के लोगों की ये जो है अधिकार है कि वो अपने धर्म का जो है हर जगह पे प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसका जो है पालन कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि संविधान होने के बावजूद कुछ जो यहाँ पे द्वेष फैलाना चाहते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं, जो यहाँ पे बड़े पैमाने पे जो लोग रहते हैं अलग अलग धर्मों को मानने वाले, उसके बीच में डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के द्वारा ही 25 दिसंबर के दिन जो है कई जगहों पे भारत के विभिन्न राज्यों में, हर जिलाओं में जो है तोड़ फोड़ किया गया, उपद्रव मचाया गया। ऐसे तमाम जगहों के बारे में हमें जानकारी मिली, भीम आर्मी के लोगों को जानकारी मिली, और तमाम लोग जो है इस बात को अपने राष्ट्रीय कमेटी के साथ साझा किया है, जिसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रतिक्रिया भी आया। हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं और संविधान को भारत में पूर्ण रूप से स्थापित करने के लिए संघर्ष करने वाले लोग हैं। तो ये हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि किसी विशेष धर्म के मानने वाले लोगों को ऐसे टारगेट करके उसे डराया जाए, धमकाया जाए, उसे अपने धार्मिक स्वतंत्रता से रोका जाए। ऐसे तमाम जो घटनाएं हुई है उसके विरोध में हम लोग हर जिला में जो है जानकारी लेकर के और सरकार को चेताने का काम किया। अधिकारियों को ऐसे लोगों पे कार्रवाई करने के लिए हम लोग जो है मजबूती से लड़ने का काम कर रहे हैं, संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। और ऐसे एक अपील आपके माध्यम से हमें ये रहेगा कि जितने भी ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं, खास करके हमारे गया जिला में, वो बिल्कुल निश्चिंत रहें। आपके जिला में भीम आर्मी बहुत मजबूत है। आपको जब भी, जहां भी, कभी भी जरूरत पड़े, आपकी एक फोन, हमारे 1000 लड़के आपके साथ खड़े हो जाएंगे। तो कहा जा और ऐसे तमाम समांतवादी विचारधारा रखने वाले लोगों को भी ये अपील ही करते हैं उनसे कि भाई आप हमारे जिला में कम से कम ये काम मत करना। जो संवैधानिक अधिकार है उसे तोड़ने का हिम्मत मत करना, नहीं तो भीम आर्मी अपना झंडा डंडा लेकर के तुम्हारे घर पे ही बैठ जाएगा और वो तमाम चीज करने को मजबूर कर देगा तुम्हें जो संविधान यहाँ पे लागू करवाती है। क्यों कहा जाता है कि हिंदू धर्म से जो है ना महिलाओं को कन्वर्ट करवा करके ईसाई बनाया जा रहा है, तो फिर ये हिंदू राष्ट्र की जो मांग जो हो रही है, हिंदू राष्ट्र फिर कैसे बनेगा? ये हिंदू राष्ट्र छोड़िए, हम तो कहते हैं कि आप खोद रहे हो, मस्जिद खोद रहे हो, आप मस्जिद खोद करके मंदिर निकाल रहे हो। किसी दिन हमारे हाथ में खंती चपाड़ पकड़ा गया तो उस दिन मंदिरों को अगर खोद दिए तो पूरा का पूरा बौद्ध मठ ही मिलेगा। तो हम जिस दिन खड़े होकर के ये कहें कि इससे बौद्ध राष्ट्र घोषित करना चाहिए, तो ये 1% ब्राह्मण मनुवादी विचारधारा रखने वाले लोग कहाँ जाएंगे जब 99% खड़ा हो जाएंगे। तो ऐसे आप ना करें। ये लोकतांत्रिक देश है, संविधान यहाँ लागू है, सभी धर्मों को बराबर का अधिकार है और ये सर्वधर्म देश ही रहेगा जहाँ पे सभी धर्म को समान रूप से अधिकार है। तो दूसरी बात जो है, जो महत्वपूर्ण ये है कि कुछ लोग कन्वर्ट अगर हो रहे हैं
जो खास करके दलित वर्ग से आते हैं, वो उसको इस बात पे, जो हिंदू धर्म के लोग हैं, ब्राह्मण धर्म के लोग हैं, उनके अपने ऊपर अध्ययन करने की आवश्यकता है कि क्या वो वजह है कि बड़े पैमाने पे दलित और आदिवासी किसी अन्य धर्म को स्वीकार कर रहे हैं। केवल ईसाई नहीं स्वीकार कर रहे हैं, आप देखेंगे तो बौद्धिस्ट भी स्वीकार कर रहे हैं, ईसाई भी स्वीकार कर रहे हैं, जैनिज्म भी स्वीकार कर रहे हैं, सिख धर्म को भी अपनाने को मजबूर है। तो अपने ऊपर आप अध्ययन कीजिए कि ये क्या वजह है कि बड़े पैमाने पे दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग जो है आपके इस ब्राह्मण धर्म को छोड़ करके अन्य धर्मों को अपनाने के मजबूर है। जहां तक हमने देखा है वो ये देखा है कि कहीं मंदिर में घुसने पे जो है हत्या कर दिया जाता है, कहीं जो है मुछ रखने पे। ये हत्या करने वाले ईसाई धर्म के लोग होते हैं क्या? ये हत्या करने वाले मुस्लिम धर्म के लोग होते हैं क्या? ये मुछ रखने पे जो हत्या कर रहे हो दलितों का, घोड़ी चढ़ने पे जो हत्या कर रहे हो दलितों का, मंदिर में जाने से जो रोक रहे हैं दलितों को, ये कौन लोग हैं? इस पे आप अध्ययन कीजिए। और आपको रोक लगाना है तो सबसे पहले ऐसे लोगों के मानसिकता पे रोक लगाइए जो दलितों को दलित समझते हैं और जानवर से भी हीन समझते हैं। अरे ये वही लोग हैं जो जब बिहार में जीतन राम मांझी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर धुलवाया जाता है। ये वही लोग हैं जो अखिलेश यादव जब अपने मुख्यमंत्री आवाज छोड़ते हैं तो गौमूत्र से उसका शुद्धिकरण करवाया जाता है। हमें ये पूछना है कि क्या हमारा सम्मान गौमूत्र से भी नीचे चला गया है क्या? हम गोबर से भी नीचे चले गए हैं क्या? हमारा सम्मान उतना भी नहीं है क्या? जानवरों के सम्मान भी हमारा सम्मान नहीं है क्या? और अगर ऐसे भावना रखते हो तो हम गर्व से कहते हैं कि वो लोग छोड़ करके जा रहे हैं। और उसका संरक्षण जो है, क्योंकि ये भारत का संविधान कहता है कि जो जब चाहे जिस धर्म को अपनाना चाहे अपना सकता है, तो उसका संरक्षण हम करेंगे। तो ये जो अभी जीतन राम मांझी जी जो है वो तो अभी हिंदू धर्म में ही है। ये होने के बाद में तो इनको भी तो चाहिए था कि ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो देखिए, जाए। ये जो कुछ लोग हैं जो दलित समाज से आते हैं और खास करके जो पॉलिटिशियन दलित हैं, इनको केवल वो मलाई चखना है जो बाबा साहब के संविधान से रिजर्वेशन से प्राप्त हुआ है, केवल वो चखना है। उसके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी वो भावना जब जीतन राम मांझी में जगता है तो इसके विरोध में बोलते हैं, क्योंकि दुखता तो उनको भी होगा ना। वो तो देख रहे होंगे ना कि कैसे हमें अपमान किया जाता है। जब गृह मंत्री से मिलने जाते हैं तो गृह मंत्री जूता पहन के बैठते हैं, इनको जूता चप्पल बाहर खुलवाया जाता है। तो इनको दुखता तो जरूर होगा और इसी दुख के वजह से वो कभी कभी उनके खिलाफ भी चले जाते हैं। लेकिन भाई इनको मंत्री भी बनना है, तो मंत्री बनना है तो साथ तो रहना पड़ेगा। तो ऐसे नेताओं के विषय में हम यही कहेंगे कि ये स्वार्थी लोग हैं, अवसरवादी लोग हैं। इसीलिए उनकी मजबूरी होती है कि उन्हें इन चीजों को अपनाना पड़ता है, मजबूरी बस से, लेकिन अपनाना पड़ता है। अच्छा, भीम आर्मी के लोग जो है वो, ये फिर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आखिर ईसाई धर्म पर इतना एक्शन में क्यों आ गए भाई? देखिए, केवल ईसाई नहीं, जब भी इस देश में रहने वाले लोग किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग हों, अगर उनको जातीय आधारित सताया जाएगा, उनको धार्मिक आधारित सताया जाएगा, तो भीम आर्मी उसके साथ खड़ी होगी। क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान कभी ये नहीं कहता है कि किसी को भी आप जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे या क्षेत्र के आधार पे आप उसको सताओ, आप उसका शोषण करो। ये संविधान अधिकार नहीं देता है और उस संविधान के मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम ऐसे लोगों के साथ खड़े होते हैं। तो अभी विवाद अंदाज में सौरभ राज जी का जो है जिला अध्यक्ष हैं और विवाद अंदाज में अपने बात को रखते हैं। और खास करके जो ईसाई समाज के जो लोग हैं या फिर कन्वर्टेड कोई भी धर्म से कन्वर्टेड जो हो रहे हैं, उनको ये कहना कि चंद्रशेखर आजाद रावण जी जो है वो खुले मन से कहा कि ईसाई जितनी भी लोग हैं हम आपके साथ हैं। और यही बात जो है सौरभ राज भी कह रहे हैं कि यदि ईसाइयों के साथ में या किसी भी धर्म के साथ में यदि उसके साथ या गरीब हो, दलित हो, किसी के साथ में यदि कोई भी अत्याचार करता है तो हम उसके साथ में चट्टान की तरह खड़ा रहेंगे। तो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए।